हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड की। ठीक है, कि कंप्यूटर में कौन कौन से मेमोरी कार्ड दैट मीन स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है और कितने प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं और कौन सा स्टोरेज डिवाइस किस काम के लिए, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग आज देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के एक्सटर्नल मेमोरी। दैट मीन्स इंटरनल मेमोरी मीन्स जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, पहले से कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, उपस्थित होता है। और सेकेंडरी मेमोरी दैट मीन्स हम लोग बाहर से कंप्यूटर के अंदर कोई स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कार्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल के लिए, ज़्यादा प्रयोग के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के और बारे में और जानेंगे। ठीक है, इनके डेफिनेशन को हम लोग और समझेंगे और सीखेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो एज यू सी हियर, primary memory and secondary memory. Primary memory is also called as volatile memory because this memory can't store the data permanently. That means प्राइमरी मेमोरी को ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, प्राइमरी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दिस मेमोरी कांट स्टोर द डेटा परमानेंटली। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो डेटा को स्टोर करता है बट परमानेंटली स्टोर नहीं करता, यानी कि वो निश्चित समय के लिए, निश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता। इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, ठीक है, संचित किया जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो कभी भी डिलीट हो सकता है। आई रिपीट वंस अगेन, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ऑल्सो वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दिस मेमोरी कांट स्टोर द डेटा परमानेंटली। क्योंकि जो डेटा स्टोर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, जो डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली नहीं होता, वो निश्चित समय के लिए नहीं होता। ठीक है, वो डिलीट हो सकता है और डिलीट किया जा सकता है, इसीलिए उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग जो स्टोर करते हैं डेटा को वो परमानेंटली नहीं होता है। ओके, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल एंड परमानेंट मेमोरी। मैंने पहले ही बोला था इंट्रोडक्शन में कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है क्योंकि परमानेंट होता है। परमानेंट दैट मीन्स इसमें जो हम बाहर से स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं, उसका हम प्रयोग, उसका जो हम यूज करते हैं स्टोरेज डिवाइस को, वो हम अधिक समय के लिए करते हैं, उसको हम आगे फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं सेव करके। ठीक है, अगर हम बाहर से हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव का यूज करते हैं तो क्या हम उसका यूज हम बाहर फ्यूचर में भी तो हम उसका यूज फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। Now you can see here the primary memory is divided into two parts. The primary memory is divided into two parts. First is a RAM and second is a ROM. RAM means random access memory and ROM means read only memory. Okay, let's start and see here. RAM, random access memory. Now you can see here RAM, that means random access memory. RAM का full form क्या है? Random access memory. And you can see here RAM is volatile memory. RAM क्या है? Volatile memory है. And second point, the storage capacity of the RAM
इज हाई। जो कैपेसिटी होता है रैम का स्टोर करने का, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, ओके, बहुत ज़्यादा होती है। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है द डेटा इज रोम द डेटा इज रोम कैन ओनली बी रीड बाय सीपीयू। दैट मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो जो डेटा होता है रोम में, जो भी रोम में डेटा सेव किया जाता है वो किसके द्वारा रीड करते हैं, वो कौन रीड कर सकता है, सीपीयू, सीपीयू के द्वारा रीड किया जाता है, ओके। और एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। Now you can see here there is secondary memory. You can see here there is secondary memory. It is divided into two parts. First is magnetic storage media and second is optical storage media. You can see example of magnetic storage media, hard disk and floppy disk, and you can see example of optical storage media, CD and DVD. CD एंड डीवीडी। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क फुल फॉर्म होता है। तो आई रिपीट वंस अगेन, secondary memory is divided into two parts, primary memory and secondary memory is divided into two parts, okay. Secondary memory also called external memory, and it is divided into two parts. First is magnetic storage media and second is optical storage media. And example of magnetic storage media is hard disk and floppy disk, and example of optical storage media CD and DVD, and full form of CD is compact disc and full form of DVD is digital versatile disc, okay. Is it clear? So in next video you can see more example of secondary memory device, okay. You can see more example of secondary memory device in next video. Thank you.